युवाओं पर मोदी शाह का मास्टर प्लान, महागठबंधन में मच गया घमासान, नीतीश को ले डूबा जंगल राज। नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार का स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सबा शाहिद शेख। बिहार में लगातार बिगड़ते हालातों पर अमित शाह सख्ती से नजर बनाए हुए हैं। ऐसे में अब बीजेपी ने अपनी रणनीतियों में भी बड़ा बदलाव कर लिया है और बिहार बीजेपी की कमान युवाओं के हाथ में देने की सोच ली है। ये बात केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के लगातार बिहार दौरे से भी साफ हो गई कि बीजेपी आगामी लोकसभा और विधानसभा चुनाव अब पुराने मुद्दे, नए समीकरण और युवा चेहरे पर लड़ने जा रही है। अभी तत्काल जो दिख रहा है उसके मुताबिक पिछले 15 साल से लगातार जो बीजेपी के चेहरे बन रहे थे, अब वो बैक स्टेज से संगठन को मजबूत करेंगे। आगे युवाओं को बढ़ावा देकर बिहार में कमल खिलाने की तैयारी चल रही है। तो दूसरी तरफ बिहार ने ऐसे ऐसे मुद्दे पकड़ लिए हैं जो महागठबंधन की नाक में नकेल साबित होंगे और सबसे बड़ा मुद्दा जंगल राज का ही है। बीजेपी आगामी चुनाव में जंगल राज से बिहार की बिगड़ी कानून व्यवस्था को ही मुद्दा बनाने जा रही है। वैसे भी अभी तक के बिहार दौरे पर अमित शाह ने जमकर बिगड़ी कानून व्यवस्था को आड़े हाथों लिया है, जिसमें जातीय दंगा, हत्या, लूट, अपहरण और आतंकी संगठन का घर बनता बिहार ही अपने भाषण को केंद्रित रखा है। हाल ही में बिहार में हो रहे दंगों पर अमित शाह ने नीतीश कुमार को जमकर घेरा है। न सिर्फ नीतीश के शासनकाल पर सवाल उठाए हैं, बल्कि कानून व्यवस्था के मुद्दे पर सरकार की जमकर पोल खोली है। नवादा के हिसुआ में भाषण देते हुए अमित शाह ने तो कहा है कि बिहार में कानून व्यवस्था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही ठीक कर सकते हैं। बिहार में जंगल राज फिर लौटा है। देश का गृह मंत्री सासाराम में हिंसा की वजह से वहां रैली नहीं कर पाया। सासाराम में लोगों पर गोलियां चल रही हैं। मुख्यमंत्री का गृह क्षेत्र बिहार शरीफ भी दंगाइयों की भेंट चढ़ गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार की शांति व्यवस्था नहीं बहाल कर पा रहे हैं। बीजेपी सरकार आएगी तो दंगा करने वालों को उल्टा लटकाकर सीधा कर देगी। जो राज्य सरकार आरजेडी चला रही है, उस राज्य में कभी शांति नहीं हो सकती। बिहार सरकार की नीति और नियत दोनों खराब है। अमित शाह ने हुंकार भरते हुए साफ कर दिया है कि बिहार में शांति बीजेपी के आने पर ही आएगी। इसलिए यहाँ बीजेपी ने पुरजोर तरीके से तैयारी शुरू कर दी है। वैसे भी लोग अब जंगल राज से दुखी हो चुके हैं, क्योंकि नीतीश कुमार चुप्पी साधकर सिर्फ तमाशा देख रहे हैं और लालू का परिवार अपने मसलों में उलझा हुआ है। अमित शाह ने अपने लगातार निर्णय से ये भी साफ कर दिया है कि वो अब नए और युवा चेहरे से वर्तमान सरकार को बेदखल करेंगे। यही वजह है कि बीजेपी युवा तुर्क नेताओं की तिकड़ी बनाने जा रही है। फिलहाल कम उम्र में ही ज्यादा अनुभवी सम्राट चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि सम्राट चौधरी को लालू प्रसाद यादव की शरण में ही राजनीति की ट्रेनिंग मिली है। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा को पहले ही कमान दे दी है और अभी जो चर्चा है उसके मुताबिक विधान परिषद के नेता प्रतिपक्ष जनक राम या डॉक्टर दिलीप जायसवाल को नेता प्रतिपक्ष बनाकर युवा चेहरे की तिकड़ी बनाने जा रही है। इसके साथ ही नए जातीय समीकरण की दिशा में भी बीजेपी काम कर रही है। अमित शाह ने राज्य में जीत में सहयोगी बनने वाली नई जातीय और उनके नेताओं की भी पहचान कर ली है। वर्तमान बीजेपी ने अब MY यानी कि मुस्लिम यादव समीकरण को तोड़ने में माथा लगाना छोड़ दिया है। इसके पहले यादव वोट बैंक को बीजेपी की तरफ मोड़ने में भूपेंद्र यादव, हुकुमदेव यादव, नंदकिशोर यादव, नित्यानंद राय को पद देकर खूब आजमाया गया। सफलता नहीं मिलने के कारण इस बार पिछड़ी जाति में दूसरा सबसे ज्यादा वोट वाली जाति पर बीजेपी ने दांव लगाया है। इसके अलावा भी अन्य जातियां भी अमित शाह की नजर में है, जिसको देखते हुए प्रेम रंजन पटेल, सरोज पटेल और सांसद शंभू पटेल के जरिए कुर्मी पर भी निशाना साधा है। मल्ला और मांझी वोटर पर भी अमित शाह की नजर है, यानी कि अमित शाह महागठबंधन का वोट बैंक तोड़ने की पूरी तैयारी कर रहे हैं। इसके लिए उन्होंने जवाब भी ढूंढ लिया है। वहीं इस मामले पर विशेषज्ञों की भी गहरी राय है। विशेषज्ञों कहते हैं कि एक तरफ से कहें तो बीजेपी के केंद्र नेतृत्व ने तेजस्वी यादव के जैसा, यानी उन्हें टक्कर देने के लिए एक कुशवाहा नेता के रूप में सम्राट चौधरी को सामने कर ही दिया है। पिछड़ी जाति में कुशवाहा सेकेंड हाईएस्ट वोट वाली जाति है। बीजेपी तो लगातार ऐसी कोशिश करती रहती है। पिछले साल राजपूत वोट के लिए बाबू कुंवर सिंह की जयंती भी मनाई। 1 अप्रैल को सासाराम में सम्राट अशोक की जयंती समारोह मनाने के लिए ही
अमित शाह सासाराम आ रहे थे, लेकिन दंगा फैलने के कारण यह संभव नहीं हो सका, जिसके बाद अमित शाह ने नवादा में रैली की और अपनी रैली रद्द होने के पीछे नीतीश सरकार की साजिश बताया। तो ऐसे में ये जरूर है कि बीजेपी ने जातीय समीकरण को नए अंदाज में साधने में लगी है, पर नीतीश कुमार जो सुशासन बाबू कहलाते थे, आज बीजेपी उन्हीं के विरुद्ध जंगल राज, भ्रष्टाचार और बिगड़ी कानून व्यवस्था के मुद्दे पर चुनाव लड़ने जा रही है। मुद्दे भी मिल गए, क्योंकि जब से नीतीश कुमार ने आरजेडी के साथ हाथ मिलाकर सरकार बनाई, तब से बिहार की जनता पर जंगल राज हावी हो गया। चोरी, डकैती, लूटमार, हत्या, आतंक जैसी घटनाएं बढ़ रही है और बची कुची दहशत रामनवमी के जुलूस के दौरान भड़की हिंसा से फैल गई है और ये हिंसा थमने का नाम ही नहीं ले रही है। हिंसा से पीड़ित सासाराम में रुक रुक कर बवाल हो रहा है। फिर से बमबाजी की घटना सामने आई। जानकारी के मुताबिक मोची टोला इलाके के छेदीलाल गली में एक मकान के ऊपरी हिस्से पर सुबह 4 बजे बम फेंका गया। हालांकि इस घटना में किसी के जख्मी होने की सूचना नहीं है। पुलिस ने दोनों जगहों से अब तक 100 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया है। नालंदा में कल यानी 4 अप्रैल तक के लिए इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है, जबकि शहर में पहले से ही कर्फ्यू लगा दिया गया है। रोहतास में भी तनाव को देखते हुए 4 अप्रैल तक सभी शैक्षणिक स्थान बंद कर दिए गए। बिहार शरीफ और सासाराम में रामनवमी जुलूस के दौरान हिंसा में कई लोगों के जख्मी होने की खबर है। वहीं पुलिस ने दोनों शहरों में सुरक्षा बढ़ा दी है। पुलिस की कई टीमें इलाके में गश्त कर रही है। पुलिस ने अब तक 109 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया है। वहीं बताया जा रहा है कि हिंसा के दौरान लूटमार की खबरें भी सामने आई। कई शोरूम को लूट लिया गया है। लोग डर की वजह से पलायन कर रहे हैं, क्योंकि बवाल कम होने के बजाय बढ़ता जा रहा है। जबकि बिना देरी करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने मोर्चा संभाल लिया है। सेंट्रल फोर्स की कंपनियों को बिहार में तैनात कर दिया है। अमित शाह ने साफ कहा है कि दंगइयों को बख्शा नहीं जाएगा। चुन चुन कर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। वहीं दूसरी तरफ बिहार बुरी तरह जल रहा है और नीतीश तेजस्वी घर में बैठकर सिर्फ और सिर्फ बयानबाजी कर रहे हैं। हिंसा पर सख्त एक्शन लेने के बजाय सियासी माहौल को गरमा रहे हैं, जिसका अमित शाह ने उन्हें मुंह तोड़ जवाब दिया है। बिहार में लगातार बिगड़ते हालातों की वजह से नीतीश कुमार बुरी तरह फंस गए हैं। आने वाले दिनों में महागठबंधन की सरकार का बुरा हाल होने वाला है। स्पेशल रिपोर्ट में आज के लिए इतना ही। नए मुद्दे के साथ फिर पेश होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। नमस्कार।